आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बैटरी बैकअप टाइम। मतलब इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि हमारे घर पे अगर हमने 150 एच की बैटरी लगा रखी है तो हमको कितना बैकअप टाइम मिलेगा, अगर हमने 200 एच की बैटरी लगा रखी है तो हमको कितना बैकअप टाइम मिलेगा। तो इसी पॉइंट को आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी पॉइंट बता दूं कि हमारी जो बैटरी होती है, हम सभी को पता है कई प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। कहीं पे लीड एसिड बैटरी को लगाते हैं, कहीं पर हम जेल बैटरी को लगाते हैं, कहीं पर हम ड्राई बैटरी और कहीं कहीं पर हम ट्यूबुलर बैटरी को लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो सभी बैटरी होती है, इन सभी का जो बैकअप टाइम होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि हमको सिर्फ एक ही बैटरी बैकअप का टाइम निकाल के बता दिया जाता है और हमें बोल दिया जाता है कि हमारी बैटरी इतना ही बैकअप टाइम देगी। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारी लीड एसिड बैटरी और इन सभी बैटरी का अलग अलग बैकअप टाइम होता है। तो दोस्तों अब हम इन बैटरी का बैकअप टाइम निकालना सीख लेते हैं। अब दोस्तों जब भी हम बैटरी के बैकअप टाइम को निकालने की बात करते हैं तो हमको कुछ मुख्य चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे बैटरी कितने एएच की है। सेकंड चीज, हमको हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण की पावर पता होनी चाहिए, मतलब हमारा लोड कितने वॉट के अंदर है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, हमें हमारी बैटरी के वोल्टेज पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर हम 12 वोल्ट की दो बैटरी का इस्तेमाल करके 24 वोल्ट को उपयोग में लेते हैं और कहीं कहीं पे हम सिर्फ 12 वोल्ट ही उपयोग में लेते हैं। तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि हम 12 वोल्ट के सिस्टम को उपयोग ले रहे हैं या फिर 24 वोल्ट के सिस्टम को उपयोग ले रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इन सभी को पता करने के बाद में हम हमारी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अभी हम कैलकुलेशन को अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बैटरी है जो कि मेरे पास 150 एएच की है। इसके बाद में सेकंड मुझे लोड मतलब पावर पता होनी चाहिए, जो कि वॉट के अंदर होनी चाहिए हमारे घर के उपकरण की। अब दोस्तों ये वॉट के अंदर पावर आपको कैसे पता चलेगी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास जो लोड है वो है 300 वॉट का। और तीसरा और आखिरी पॉइंट मुझे यह चाहिए कि मेरा जो डीसी सिस्टम है वो कितने वोल्टेज का है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ मेरे पास 12 वोल्ट की सिर्फ एक ही बैटरी है। अब इन सभी को लेके हम हमारी कैलकुलेशन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको यह कैलकुलेट करना है कि हमारी जो बैटरी हमने लगाई है वो बैटरी आखिर डिस्चार्जिंग करंट कितना लेगी। मतलब कि हम सभी को पता है हमारे जो उपकरण चलते हैं, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, कुछ भी हो, वो किस पे चलते हैं, हमारे करंट से चलता है। तो आखिर हमारी जो बैटरी है उस 300 वॉट के उपकरण को चलाने के लिए कितने करंट को कंजप्शन करेगी, कितने करंट को खर्च करेगी। तो सबसे पहले हमको यह निकालना है। इसको निकालने के लिए हमारे पास में यह फॉर्मूला है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, हमको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि आखिर हमारे कितने वॉट है, कितना हमारे पास लोड है, वो हम यहाँ रख लेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया था 300 वॉट का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 300 वॉट और इस पावर के अंदर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे वोल्टेज का। दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, कभी भी मेरे को यहाँ पे एसी वोल्टेज से डिवाइड नहीं कर देना है, यहाँ पे मेरे को बैटरी के वोल्टेज देखना है, जो कि मैंने आपको तीसरे पॉइंट बताए थे। तो मेरी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 वोल्ट। अब दोस्तों इसके बाद में मैं जैसे इन दोनों को भाग करता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो आता है 25 एम्पियर। अब दोस्तों आखिर 25 एम्पियर हमें क्या बताता है, तो सिंपल सी बात है कि हमारी ये बैटरी है, इस बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं और फिर बाद में यहाँ पे हम हमारे उपकरण को जोड़ देते हैं, जो इन्वर्टर से एसी सप्लाई निकलती है। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कुछ अलग होगी, पर आखिर में हमारी जो बैटरी में से जो करंट निकल रहा है वो कितना है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है 25 एम्पियर होगा, अगर हमने 300 वाट के उपकरण को जोड़ रखा है। अब दोस्तों इस तरीके से बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट निकालने के बाद में हमको सिर्फ एक और कैलकुलेशन करनी है और हमको हमारा बैकअप टाइम पता चल जाएगा। तो अब ये बैटरी बैकअप टाइम निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला रहता है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखने होते हैं हमारे बैटरी के एएच, मतलब हमारी बैटरी कितने एम्पियर हावर्स की है, और नीचे मैं डिवाइड करता हूँ जो कि अभी मैंने यहाँ निकाला था बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैटरी डिस्चार्जिंग करंट। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसके अंदर हमारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो बैटरी के एएच मैंने एग्जांपल में लिए थे कि हमारी बैटरी 150 एच की है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 150 एच की बैटरी है और नीचे मैं डिवाइड करूंगा बैटरी के डिस्चार्जिंग करंट से। तो यहाँ पे मेरा डिस्चार्जिंग करंट कितना था बैटरी का, वो था 25 एम्पियर। अब दोस्तों जैसे ही मैं 150 के अंदर 25 का भाग लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है 6 और यहाँ से एम्पियर कट जाता है और बच जाता है ऊपर हावर्स, तो यहाँ पे हो जाता है मेरे 6 घंटे। मतलब कि जो मेरी 150 एच की बैटरी है वो 300 वॉट लोड पे हमारे 6 घंटे का बैकअप टाइम हमें देगी। पर दोस्तों क्या ये 6 घंटे का बैकअप टाइम सही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो बैटरी होती है, चाहे लीड एसिड हो, जेल हो, ड्राई हो या ट्यूबुलर हो, इन सभी में कुछ ना कुछ ड्रॉपेज होते हैं और वो हमको हमारी बैटरी खुद ही बता के रखती है। जो हमारी लीड एसिड बैटरी होती है इसके अंदर बताया जाता है कि हमको हमारी बैटरी को 70% से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, मतलब हमेशा हमारी बैटरी 30% चार्ज जरूर रहनी चाहिए, वरना ये जो लीड एसिड बैटरी है ये जल्दी खराब हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी के बाद में हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमने 150 एच की लीड एसिड, जेल या ड्राई या कौन सी बैटरी लगा रखी है, वो हमको कितना बैकअप टाइम देगी।
तो अभी हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 6 घंटे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास बैकअप टाइम आया 6 घंटे। ये 6 घंटे तो तब होगा जब हमारे पास कुछ भी बीच में लॉसेस ना हो। तो सबसे पहले हम लीड एसिड बैटरी का बैकअप टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कंपनी हमें बताती है कि हम 70% तक ही हमारी इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो अब इस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारा जो लास्ट में 6 घंटे का बैकअप टाइम आया था उस 6 घंटे का हम 70% निकाल लेंगे, मतलब 6 × 70 भाजक 100। इसको और आसान करने के लिए ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये जीरो के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 6 × 0.7 और इन दोनों को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 4.2 आवर्स। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज आती है कि आखिर जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमारी घंटे के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, मतलब हमारे 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आते हैं हमारे 12 मिनट, मतलब हमारा जो आंसर आता है वो आता है 4 घंटे 12 मिनट। और दोस्तों इस आंसर से हमें यह पता चल जाता है कि अगर हमारे पास में 150 AH की एक 12 वोल्ट की बैटरी है और अगर हमने उस पर 300 वॉट का लोड जोड़ रखा है जो कि लीड एसिड बैटरी है, वो हमें कितना बैकअप टाइम देगी, वो हमें देगी 4 घंटे 12 मिनट का बैकअप टाइम देगी। अब दोस्तों वहीं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास जेल ड्राई या फिर ट्यूबुलर बैटरी है तो हमारा कितना बैकअप टाइम होगा। तो दोस्तों इसका एक्चुअल में अगर आपको कितना बैकअप टाइम मिलेगा वो आपको पता करना है, तो आप हमेशा उस बैटरी के ऊपर ही जाएं और बैटरी की जो मैनुअल गाइडलाइन होती है उसी को आप जाके पढ़ें। फिर भी हम जो एवरेज देखेंगे इनका जो बताया जाता है वो बताया जाता है हम इसको 90% तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब 90% तक बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लीड एसिड बैटरी के अंदर हमने 70% निकाला था, अब हम 90% निकालेंगे जो कि काफी ज्यादा आसान है। हमारा 6 घंटे का नॉर्मल बैकअप टाइम था तो हम 6 × 0.9 कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते मेरी वैल्यू आती है 5.4 आवर्स। अभी यहाँ पे लास्ट में जो 0.4 है इसको भी मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो काफी आसान है, 0.4 × 60 और जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है मेरे 24 मिनट। मतलब कि अगर मेरी बैटरी की एफिशिएंसी 90% है तो मेरी बैटरी पे मैं 5 घंटे 24 मिनट का बैकअप टाइम ले सकता हूँ। और वहीं हमने देखा था लीड एसिड के केस में यहाँ पर 70% एफिशिएंसी थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ 4 घंटे 12 मिनट का ही बैकअप टाइम ले पा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस दे सकते हैं, दोनों ही केस में हमारे पास 150 AH की बैटरी थी, दोनों ही केस में हमारे पास 300 वाट का लोड था और सेम हमारे पास एक 12 वोल्ट की ही बैटरी थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के बाद आप बैटरी के बैकअप टाइम को निकाल पाएंगे। अगर आप इंटरनेट से एक नई बैटरी को लेने की सोच रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छी बैटरी के लिंक डालने के, आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।